हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको आज मैं अंग्रेजी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारे बिहार में जब अंग्रेजी की परीक्षा पड़ती है तो उस परीक्षाओं में एक एप्लीकेशन जरूर आता है, चाहे वह क्लास 8वां का हो, 9वां का हो या 10वीं का हो या 12वीं का हो। दुख तो तब होता है कि आदमी 10वां 11वां 12वां पढ़ करके भी अगर एप्लीकेशन छोड़ के चला आता है, तब दुख होता है कि भाई 8 नंबर 10 नंबर का चीज़ छोड़ दिया। तो आज बहुत धैर्य से 10 मिनट कीमती समय निकाल करके हमको आप दीजिए। मेरा प्रयास होगा कि आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए सिखा दूंगा और आप एक ही वीडियो में परीक्षा में जाइएगा तो एप्लीकेशन कभी छोड़ के नहीं आइएगा। तो देखिए, हम 2 एप्लीकेशन सिखाएंगे, एक ये और एक ये और लेंगे, और दोनों से आपको हम बेस मजबूत कर देंगे ताकि कोई दूसरा भी एप्लीकेशन अगर आ गया तो ये दोनों से लगाव के आप लिख लीजिएगा। तो धैर्यपूर्वक 5 मिनट टाइम देके देखिएगा। तो देखिए, हमने लिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर ग्रांट ऑफ लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। अर्थात देखिए, यहाँ टॉपिक है, परीक्षा में हो सकता है दूसरा टॉपिक भी आ जाए, लेकिन जब हमें बेसिक पता रहेगा तो किसी भी एप्लीकेशन को लिख देंगे। किसी भी एप्लीकेशन लिखने का बेसिक चीज़ ये है कि शुरुआत में आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में लिखें, उसका प्रधानाध्यापक के बारे में लिखें, वहाँ का वर्गाध्यापक के बारे में लिखें, और एप्लीकेशन किस विषय के लिए लिखा रहा वो चीज़ लिखें। और कुछ चीज़ें सेम होती है, सिर्फ विषय चेंज होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ मेरा राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। राइट मैंने लिखे एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र हेडमास्टर प्रधानाध्यापक को ऑफ योर स्कूल, अपने यहाँ, और मैंने योर मैंने तुम्हारा होता है लेकिन अपने मान के चलिए, यानी तुम अपने आपको कहा जा रहा है, आप अपना पर लीजिएगा। अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखें। लीव मैंने छुट्टी, जिसमें छुट्टी इलनेस मैंने बीमारी के चलते छुट्टी आपका ग्राउंड मैंने स्वीकृत हो, यानी ग्रांट मैंने स्वीकृत हो, अर्थात अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें उन्हें छुट्टी के लिए आप आवेदन पत्र लिखें। तो देखिए, एक आवेदन पत्र लिखने के लिए जान जाइएगा तो अंग्रेजी में लिख करके आप छुट्टी भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा, देखिए, टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर। यहाँ पर देखिए, खाली स्थान छोड़ने का मतलब है कि आप विभिन्न लड़का हैं तो अलग अलग स्कूल के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, तो यहाँ पर जो कॉलेज के रहेंगे वो अपना कॉलेज के नाम देंगे, जो हाई स्कूल के हैं अपना हाई स्कूल का नाम देंगे। क्योंकि एप्लीकेशन चोरी भी अगर करना सीखोगे ना, बहुत सा बच्चा का करता है गाइड में फड़ा और एप्लीकेशन के हूबहू लिख देता है, तो यहाँ आप फंस जाते हैं और परीक्षा में जांच करने वाला आपको पकड़ लेता है। तो कहाँ हम चोरी करके कैसे लिखेंगे वो ध्यान रखिएगा। तो हाई स्कूल अपना जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का नाम होना चाहिए। थ्रो मैंने के द्वारा, द क्लास टीचर वर्गाध्यापक। सब्जेक्ट आप किस लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कहाँ से पकड़ा जाता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ है आप ये देखिए, है ना, इसी से यानी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव। ये देखिए, इसी टॉपिक पता ना चले सब्जेक्ट, तो इसी को यानी आप एप्लीकेशन को पढ़िएगा, उससे आप सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। तो ये समझ गए हम लोग के बाद लिखा गया सर, महाशय। तो यहाँ तक कोई भी टॉपिक का एप्लीकेशन रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स होता है, कोई परिवर्तन ना होता है। सिर्फ ये सब्जेक्ट में यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर, ये भी ठीक वही रहेगा, खाली ये वाला चेंज होगा। यहाँ सब्जेक्ट में देखेंगे उससे वो चेंज करेंगे। तो यहाँ समझे, मस्ट हैमली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मस्ट हैमली मैंने होता है विनम्र पूर्वक, रिस्पेक्टफुल्ली मैंने होता है आदर पूर्वक या अनुरोध करते हुए। मैं विनम्र पूर्वक और अनुरोध पूर्वक आई बेग टू से आपसे कहना चाहता हूँ, दैट मैंने यहाँ की, दैट मैंने माने की, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई एम सफरिंग, मैं सफरिंग मैंने पीड़ित, आई एम सफरिंग, सफरिंग इसको पढ़िएगा, सफरिंग मैंने पीड़ित, मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर बुखार से यानी ज्वर से, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मैंने आप सर को कह रहे हैं कि विनम्र पूर्वक अनुरोध पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल संभव नहीं है, पॉसिबल में संभव और नॉट लग गया तो संभव नहीं है। फॉर मी मेरे लिए, टू अटेंड क्लास,
मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं क्लास को अटेंड कर सकूं, यानी क्लास में आ सकूं। दैट आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, इसीलिए अतः, आई देयरफॉर, मैं, या देयरफॉर मैंने अतः भी कह सकते हो, अतः मैं आपसे, यू रिक्वेस्ट यू टू, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम, देखिए मुझे छुट्टी दिया जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मुझे छुट्टी दिया जाए। यहाँ पर खाली छोड़ दिया मैंने, कितना से कितना तारीख तक आप छुट्टी लेंगे वो तो निर्भर करता है कब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो जो डेट होगा वहाँ से लेके वहाँ तक लिख देंगे। यहाँ खाली छोड़ने का मतलब वही है कि जो डेट रहेगा 2 दिन का रहे तो 2 दिन का डेट लोगे, 5 दिन का रहेगा तो 5 दिन का डेट लोगे। नीचे देखिए, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, देखिए ऑब्लाइज्ड मीन्स होता है भारी रहना, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका भारी रहूंगा, शैल बी गागेगी, मैं आपका भारी रहूंगा, टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, टू यू आपके प्रति, मैं आभार रहूंगा आपके प्रति इस दया भरी कार्य के लिए। एक्ट ऑफ काइंडनेस, इतना बड़ा एक मीनिंग है, एक्ट ऑफ काइंडनेस मीन्स होता है दया भरी कार्य के लिए। और फिर लिखे हैं, देखिए इस तरह से कर दीजिएगा, योर ओबेडियंट पीपुल, पीपुल माने होता है शिष्य, ओबेडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, डेट। तो ये एप्लीकेशन को आप ध्यान से आगे पीछे करके देख लेंगे, मीनिंग लास्ट में हम देंगे तो आपको पढ़े में सुविधा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ऐसे 2-4 प्रैक्टिस कर लेंगे ना, परीक्षा में आपका एक भी एप्लीकेशन नहीं छूटेगा। अब एक एप्लीकेशन हम और बता रहे हैं थोड़ा देर के बाद, तो ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम एप्लीकेशन दूसरा की ओर चलते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा कहाँ कहाँ चेंज करते हैं। ऐसे ही परीक्षा में आपको चेंज करके विद्यार्थी जी नंबर लेना है, रटना नहीं है, समझ जाइए और नंबर ले लीजिए। अब आधा तो परीक्षा में वो एप्लीकेशन में पढ़ करके आपको हो जाएगा। तो देखिए, हाँ, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर ग्रांट अ फुल फ्री स्टूडेंटशिप। स्टूडेंटशिप मैंने होता है कि निःशुल्कता प्राप्त करने के लिए, मैंने आप जो पढ़ते हैं उसका पैसा आपसे नहीं जुटवा रहा है, उसको फ्री करने के लिए आप अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। तो देखिए, आप पिछला से तुलना करिए, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये लाइन हमने सिर्फ फिक्स रखा है, वही रखा है ना, तो मिला लीजिएगा। टू द हेडमास्टर हाई स्कूल डॉट डॉट डॉट, मतलब अपना अपना हाई स्कूल के नाम लिखेंगे। थ्रो द क्लास टीचर सेम रखा। अब यहाँ सब्जेक्ट में देखिए चेंज करेंगे, एप्लीकेशन फॉर, अब यहाँ से देखिए ये वाला जो है बात लिख देंगे, तो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ फुल फ्री स्टूडेंटशिप, STUDENTSHIP। देखिए तो कहाँ से एप्लीकेशन क्या बोलता है, सब्जेक्ट बना जाए, आपको समझ में आ गया होगा। सर को मैंने वही रखा, और यहाँ भी देखिए 2 लाइन वही रखे हैं, मस्ट फैमिली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम, ऊपर बात था देखिए यहाँ से चेंज किए हैं, वो छुट्टी था बीमारी मांगने के लिए, तो उसमें हमने दिखाया कि भाई हम बुखार से पीड़ित थे, लेकिन इसमें हमको कह रहा है कि आपको पैसा नहीं जुट रहा है, पैसा को माफ करवाना है टीचर से, तो फिर वही बतिया तो लिखेंगे जी। तो यहाँ चेंज करेंगे क्या, देखिए, आई एम पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं, देखिए आई एम, मैं हूँ, पुअर स्टूडेंट गरीब विद्यार्थी, ऑफ योर स्कूल आपके विद्यालय का, आई एम पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का एक गरीब छात्र हूँ। माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर हैं। ऑफ प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट विद्यालय के, माने प्राइवेट विद्यालय का हमारे पिताजी एक शिक्षक हैं। ही गेट्स पुअर सैलरी, उनको बहुत कम वेतन मिलता है, सैलरी माने वेतन, पुअर माने कम, गरीब नहीं, यहाँ कम। ही गेट्स पुअर सैलरी, उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। ही हैज सपोर्ट ए बिग फैमिली, वह एक बहुत बड़े परिवार को सपोर्ट करते हैं, यानी उनको बहुत बड़ा परिवार चलाना पड़ रहा है। ही हैज सपोर्ट ए बिग फैमिली, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू पे माई ट्यूशन फी। अब इसीलिए उनको जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है। फॉर हिम, उनके लिए बहुत, फॉर माने के लिए, ही माने उनका, उनके लिए यह बहुत कठिन हो रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, उनके लिए यह बहुत कठिन हो रहा है।
टू पे माई ट्यूशन फी, मेरा जो ट्यूशन फी है उसको देने में उनको बहुत कठिनाई हो रहा है, या स्कूल फी देने में, ट्यूशन का स्कूल फी कर सकते हैं, स्कूल फी देने में मुझे उनका बहुत दिक्कत हो रहा है। अब बाकी देखिए ये वाला लाइन आप देख लें और ये लाइन देख लें, सेम टू सेम पिछला वाला ही है, और ये लाइन भी देख लें सेम टू सेम, बीच में थोड़ा चेंज किया गया है। तो जैसा एप्लीकेशन होता है बीच में थोड़ा सा यहाँ ही चेंज करना पड़ता है, बाकी शुरू का अंत का कुछ सेम ही होता है। तो समझिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए फुल फ्री स्टूडेंटशिप, ये चीज़ें आप समझ गए। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह निःशुल्कता जो है समाप्त की जाए, अर्थात मुझसे पैसा ना लेने की कृपा की जाए। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी रहूंगा टू यू, आपके प्रति, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दया भरे कार्य करने के लिए। योर ओबीडिएंट, बाकी तो सब वही देख रहे हैं, तो आगे पीछे करके अगर एक दो बार आप वीडियो को देख लेते हैं, ध्यान पूर्वक मीनिंग को याद कर लेते हैं जो कि अभी हम देते हैं, तो हम आशा करेंगे कि आपसे परीक्षाओं में जो एप्लीकेशन देगा नहीं छूटेगा, और एप्लीकेशन जितने भी विद्यार्थी हैं जिन जिन तक हो सकता है इस एप्लीकेशन को पहुंचा दीजिए, ताकि उनको एप्लीकेशन ना छूटे और हम ये जो एप्लीकेशन छोड़ के आते हैं ये वाला बात हमें सुनने को ना मिले। देखो बच्चों, अब आप इस मीनिंग को जो दिए हैं, दो एप्लीकेशन को आए हैं, उसका सारा मीनिंग दे दिए हैं। आप एक बार इस मीनिंग को कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिएगा, ताकि एप्लीकेशन लिखने में आपको क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर या कहीं भी दिक्कत ना हो। देखिए, अब तो एप्लीकेशन का ऐसा प्रचलन हो गया था, एक समय था कि जब कोई शादी ब्याह में अगुआ बर्थडे के लिए जाता था, वहाँ भी एप्लीकेशन लिखा जाता था। अगर एप्लीकेशन नहीं लिखा आता था, शादियाँ कर जाती थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएं। देखिए, एप्लीकेशन, आवेदन पत्र, लीव, छुट्टी, इलनेस, बीमारी, थ्रो मने के द्वारा, क्लास टीचर, वर्गाध्यापक, सर मने महाशय, मस्ट फैमिली, विनय पूर्वक, रिस्पेक्टफुली, अनुरोध पूर्वक, से मने कहना, डेट मने की, सफरिंग मने पीड़ित, फ्रॉम मने से, फीवर मने बुखार, पॉसिबल मने संभव, अटेंड मने उपस्थित होना, देयरफॉर मने आता है, ओब्लाइज्ड मीन्स आभारी, एक्ट ऑफ काइंडनेस दयावरी कार्य के लिए, ओबीडिएंट आज्ञाकारी, पीपुल मने शिष्य, गेट मने पाना, पुअर मने कम, सैलरी मने वेतन, सपोर्ट मने पालन पोषण, डिफिकल्ट मने कठिन, अपे मने चुकाना। आगे पीछे करके आप इस मीनिंग को देख लीजिएगा, और अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हर एक स्टूडेंट जो 8वां 9वां 10वां में हम तक ये पहुंचा दीजिए, यही हम चाहते हैं, ताकि सबका भलाई हो सके। जय हिंद।